हाय एंड वेलकम टू द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। मैं हूं फाद हुसैन और इस सेशन पे हम जानेंगे कि टू वे अनोवा क्या है। प्रीवियस सेशन पे हमने वन वे अनोवा के हवाले से जाना। उससे प्रीवियसली हम अनोवा की बेसिक डेफिनेशन, एजम्पशन, साथ ही साथ हम एफ टेस्ट और टी टेस्ट, ये तमाम चीज़ों को डिस्कस करते आ रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जितनी प्रीवियसली वीडियोज़ हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के लिए। तो आप डायरेक्टली यूट्यूब पर आने के बाद फाद हुसैन CS से मुझे सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे और उसके प्लेलिस्ट पर जाने के बाद डिफरेंट डिसिप्लिन की वीडियोस को विद ईज़ आप वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड या वो तमाम चीज़ें जो मैं वीडियो सेशन पे यूज़ कर रहा होता हूँ वो फ्रीली अवेलेबल हैं मेरे ब्लॉग fahadhusaincs blogspot.com पे, जो कि गूगल पे आने के बाद फाद हुसैन CS से सर्च किया जा सकता है। यहाँ पर आने के बाद तमाम चीज़ों को आप फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। साथ ही साथ आप मेरे ब्लॉग पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि जब भी कोड अपलोड किया जाए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो एज़ वी हैव डिस्कस कि वन वे अनोवा क्या होता है, और हमने ये भी जाना था कि वन वे अनोवा ऐसे टाइप ऑफ अनोवा को कहा जाता है जिसमें हमारे पास वन फैक्टर होता है, जहाँ पर हमने कॉलम देखा था। तो टू वे अनोवा के अंदर डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज होगी। यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर्स की क्वांटिटीज़ जो है मोर देन वन होगी। बाय द नेम इट सजेस्ट कि यहाँ पर टू वे अनोवा जो है वो बाय नेम है। तो टू वे अनोवा का मतलब ये है कि हमारे पास पहला फैक्टर जो है यहाँ पर कॉलम के फॉर्म पर है, जिसे मैं कॉलम 1 कह रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पर जो फैक्टर मौजूद है जिसे मैं जनवरी, फरवरी, मार्च से रिप्रेजेंट किया हुआ मैं इसे रॉ कह सकता हूँ या रॉ 1 कह सकता हूँ। तो इस वक्त हमारे पास टू का मतलब ये है कि जो फैक्टर है हमारे पास क्वेश्चन में वो 2 है। इसी तरह से मैं जब एन वे फैक्टर की बात करता हूँ या 3 वे अनोवा की बात करता हूँ तो वहाँ पर फैक्टर की क्वांटिटीज़ 3 हो जाएगी, या एन का मतलब 3 से ज़्यादा होंगी। तो 2 फैक्टर्स मौजूद हैं, यही वजह है कि हम इसे 2 वे अनोवा कह रहे हैं। तो क्वेश्चन को अगर हम समझें, समझ सकते हैं कि हमारे पास 4 स्टूडेंट्स हैं या 4 ऐसी कंपनीज़ हैं जो बेस्ड ऑन दी 3 डिफरेंट मंथ्स कुछ चीज़ कंज्यूम कर रही हैं या प्रोड्यूस कर रही हैं इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्शन, जिसकी क्वांटिटीज़ यहाँ पर मौजूद है। और हमें टू वे अनोवा यानी एनालिसिस ऑफ द वेरिएंस इस्तेमाल करते हुए देखना है कि इनके दरमियान सिग्निफिकेंस डिफरेंस है या फिर नहीं। तो बेस्ड ऑन द क्वेश्चन हम स्टूडेंट को ही कंसीडर करते हैं। हमें फर्स्ट पार्ट में ये आइडेंटिफाई करना है कि टेस्ट वेदर द स्टडी आवर्स ऑन द डिफरेंट स्टूडेंट आर सेम, यानी जो ABCD 4 स्टूडेंट्स हैं इनके हमें टू वे अनोवा अप्लाई करने के बाद देखना है कि डिफरेंट स्टूडेंट्स की जो स्टडी आवर्स है वो सेम है या नहीं। नेक्स्ट में हमें टेस्ट वेदर द स्टडी आवर्स ऑन द डिफरेंट डेज नहीं, हम यहाँ पर मंथ लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास मंथ है। तो अब हमें सेकंड वे पे ये देखना है कि जो स्टडी आवर्स हैं कि वो डिफरेंट मंथ्स में सेम है या फिर नहीं है। तो दो चीज़ें हमें यहाँ पर देखना है, यही वजह है क्योंकि ये दो फैक्टर्स हैं, यही वजह है कि दो चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं। टैबुलेटेड वैल्यूज़ यहाँ पर मौजूद हैं। टैबुलेटेड वैल्यूज़ को क्वेश्चन के मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं, और टेबल पे देखना तो हम प्रीवियस सेशन पे ही सीख चुके हैं। इसमें भी हम इसी वैल्यूज़ को शो अप करके देखेंगे कि क्या वो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू से मैच कर पा रही है या फिर नहीं। तो क्वेश्चन हम समझ चुके हैं, अब हम स्टेप्स की तरफ चलते हैं कि किन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। वाज़ेह है कि जब भी हमारे पास टू वे अनोवा आएगा तो उसके फैक्टर्स के क्वांटिटी हमेशा 2 रहेंगी, लेकिन वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती हैं। तो इस वक्त हमने लाइट वैल्यूज़ इसलिए लिए हैं ताकि हम आसानी के साथ उसको कैलकुलेट करके देख सकें। एट लास्ट ऑफ द वीडियो हम एक्सेल पे भी इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। तो वीडियो लॉन्ग ज़रूर होगी क्योंकि स्टेप ज़्यादा हैं इसके अंदर, लेकिन बहुत ही आसान सी ये चीज़ें, अगर आपने प्रीवियस सेशन देखा है तो ये सेशन आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहला स्टेप्स हमारे पास ये है कि हमें वेरिएंस मालूम करना है, और वेरिएंस कैन बी डिटरमाइंड बाय बिटवीन कॉलम्स। हमें वेरिएंस जो मालूम करना है वो बिटवीन कॉलम्स के लिए करना है ABCD, और इसी तरह से बिटवीन द रॉस के लिए भी करना है जो कि जनवरी, फरवरी और मार्च है। सेकंड पे हम कैलकुलेट करेंगे ग्रैंड टोटल, ठीक है, जिस तरह हमने वन वे पे किया था, और करेक्शन फैक्टर्स हम मालूम करेंगे। हमारे पास सम ऑफ दी स्क्वायर बिटवीन द कॉलम्स है, फिर फोर्थ में सम ऑफ दी स्क्वायर बिटवीन द कॉलम, फिर सम टोटल सम ऑफ दी स्क्वायर जिसको हम SST कह रहे हैं, फिर SSE यानी टोटल सम ऑफ दी स्क्वायर ड्यू टू एरर। फिर हम टैबुलेटेड F वैल्यू को फाइंड करेंगे जिस तरह से हमारे पास टेबल वैल्यूज़ थी वन वे पे, इसी तरह टू वे पे, और एट लास्ट हम 8 पर डिसीजन ले रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वेरिएंस डिटरमाइन करना है बिटवीन द कॉलम्स एंड रॉ ऑफ द कॉलम्स। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक मिड वैल्यू चूज़ करनी होगी। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं जिसमें हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च की डिफरेंट वैल्यूज़ है बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स, तो इसमें मिनिमम वैल्यूज़ अगर देखा जाए तो हमारे पास 2 है जो कि कॉलम A में मौजूद है, और मैक्सिमम वैल्यूज़ हमारे पास 8 है। तो आप मिड वैल्यू कोई भी ले सकते हैं क्योंकि उसके बेस पर हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। आप 2 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, या इसके दरमियान कोई वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो इस वक्त मैं बेस्ड ऑन द क्वेश्चन 5 एक मिड वैल्यू ले रहा हूँ, और इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जो मैं आपको।
तो हम यहाँ पर मिड वैल्यू लिखते हैं कि हमने जो मिड वैल्यू ली है वो है 5, राइट। अब हमें क्या करना है, उस मिड वैल्यू को इंडिविजुअली हर वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना है और इस टेबल पे लिखना है। तो अगर मैं 5 - 2 करूँ, 5 - 4 एंड 6 करूँ, तो इसकी वैल्यूज़ कुछ इस तरह से आ जाएगी कि ये हो जाएगा -3, सिमिलरली -1, -1, ठीक है। हर वैल्यूज़ को 5 से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो 3b के लिए अगर मैं करूँ तो 3, 4, 5 है हमारे पास वैल्यू, तो ये हो जाएगा -2, -1 एंड 0, -1, 1 एंड 3। d के लिए अगर हम करें 5, 5, 0, 1 एंड 3। अब हमें रॉ के लिए भी करना है और कॉलम के लिए भी करना है वेरिएंस फाइंड करने के लिए, तो हमें रॉ वाइज एंड कॉलम वाइज इनका सम लेना है। तो -3, -2, -1 हो गया -6, ये हो गया 0 और ये हो गया +7। इसी तरह अगर मैं वाइज ऐड करूँ तो ये हो गया -3 तमाम वैल्यूज़, फिर ये हो गया -3 अगेन, ये हो गया +3 और इसी तरह से ये हो गया +4। तो -3 और ये हो गया 7, 7 - 6 हो गया +1। तो जब मैं रॉ को ऐड कर रहा हूँ इस तरह से तो भी ये किसके बराबर आ रहा है, 1 के, और जब मैं वैसे कॉलम के बेस पे कर रहा हूँ तो भी इसकी वैल्यू 1 ही आ रही है, क्योंकि ये +7 है और -6 है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट स्टेप्स को यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो ग्रैंड टोटल की जो वैल्यूज़ आई हमारे पास इस वेरिएंस को फाइंड करने के लिए हम ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। तो ग्रैंड टोटल की जो वैल्यूज़ आई, यही वजह कि यहाँ पे मैंने 1 दोबारा लिखा हुआ है, तो ग्रैंड टोटल की वैल्यूज़ हमारे आ गई 1, ठीक है। इस ग्रैंड टोटल को t² से रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है, जबकि कोरिएक्शन फैक्टर्स जो हमारे पास मौजूद है उसका फॉर्मूला होता है t² डिवाइड बाय n। तो t² से 1, n का मतलब है टोटल एलिमेंट कितने हमारे पास, तो वो हैं 12, ठीक है, 4/3। तो मैं इसे डिवाइड करूँगा 1 डिवाइड बाय 12, तो इसकी वैल्यूज़ आ जाएगी 0.08। तो फर्स्ट स्टेप में हमने ग्रैंड टोटल एंड कोरेक्शन फैक्टर मालूम कर लिया है जिसकी वैल्यूज़ आ चुकी है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप पे मालूम करना है सम ऑफ द स्क्वायर बिटवीन द कॉलम। तो सम ऑफ द स्क्वायर बिटवीन द कॉलम का मतलब ये है कि जो आपने ए की वैल्यू फाइंड की है टोटल, ठीक है, जैसे ये ए की वैल्यू है, ठीक है, इसी तरह से ये बी की वैल्यू है और ये सी की वैल्यूज़ है, इसको आपने डिवाइड करना है इसके टोटल रॉ वैल्यूज से, ठीक है। क्या फार्मूला होगा, पहले फार्मूला लिखते हैं। तो फार्मूला हो जाएगा हमारे पास ए का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय एन ऑफ ए, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर डिवाइड बाय एन ऑफ बी, प्लस सी का स्क्वायर डिवाइड बाय एन ऑफ सी, प्लस डी का स्क्वायर डिवाइड बाय एन ऑफ डी। तो जब मैं इसकी वैल्यूज़ लिखूंगा तो a है -3, तो ये -3 का स्क्वायर डिवाइड बाय हमारे पास जो वैल्यूज़ है a की n ऑफ a वो है 3, ठीक है। फिर इसी तरह से हमारे पास b का स्क्वायर जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो वो भी -3 है, तो ये भी -3 का स्क्वायर हो जाएगा, जबकि n ऑफ b हमारे पास भी 3 है। फिर c प्लस का 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, जबकि हमारे पास d की वैल्यू यहाँ पर देखें तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 एंड माइनस यहाँ पर जो चीज़ मैंने नहीं लिखी है, यहाँ पर माइनस होगा t² डिवाइड बाय n, जिसको हम कोरेक्शन फैक्टर कह रहे हैं। तो मैं डायरेक्टली उसकी वैल्यू लिख देता हूँ -0.08, ठीक है। डिवाइड करते हैं, तो अगर मैं डायरेक्टली इस फॉर्म पे, तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस सेकंड के लिए भी 3 लिख सकता हूँ, थर्ड के लिए भी 3 लिख सकता हूँ, लेकिन फोर्थ में 4 स्क्वायर -3 है, तो 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाय 3 करूँगा, तो ये हो जाएगा 5.23 प्लस 0.08, नॉट प्लस, इट्स अ माइनस, ठीक है। तो जब हम इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 14.25, राइट। तो ये आ गया हमारे पास SSC, ठीक है, यानी सम ऑफ द स्क्वायर बिटवीन द कॉलम, ठीक है। अब हमने ए बी सी का स्क्वायर किया था और डिवाइड बाय एन ऑफ ए। एन ऑफ ए से क्या मुराद है इसे हम समझते हैं, क्योंकि हम हर जगह इसकी वैल्यूज़ 3 क्यों लिख रहे हैं। तो इसकी वजह ये है कि अगर आप नंबर ऑफ क्वांटिटी देखें कॉलम 1 में, क्योंकि एन ऑफ ए लिखा है मैंने, एन ऑफ बी लिखा है, इस तरह की वैल्यूज़ हैं, तो वो 3 हैं, क्योंकि
और यहाँ पे भी 3 है, डी में भी 3 है, तो यही वजह है एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ बी सी एंड एन ऑफ डी 3 लिखे गए। एंड बेस्ड ऑन दिस मैंने 14.25 को कैलकुलेट करके एसएससी फाइंड कर लिया। इसके बाद है हमारे पास एसएसआर यानी सम ऑफ द स्क्वायर बिटवीन द रॉस, यानी जो काम हम अब यानी कॉलम के लिए किया है अब हमें वही चीज़ें रॉस के लिए करनी है। तो इसका फॉर्मूला कुछ यूँ हो जाएगा कि हम सबसे पहले फार्मूला को लिखते हैं। तो फार्मूला वैल्यूज़ कुछ इस तरह से लिखी जाएंगी कि सबसे पहले हमारे पास जो रॉ में जैन है जिसको मैं जे से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो जे का स्क्वायर डिवाइड बाय एन ऑफ जे, ठीक है, प्लस फैब के लिए एफ स्क्वायर डिवाइड बाय एन ऑफ एफ, राइट, एंड एम का स्क्वायर डिवाइड बाय एन ऑफ एम। तीनों वैल्यूज़ लिखी और उसके बाद करेक्शन फैक्टर हम लिखेंगे, तो मैं डायरेक्ट उसकी वैल्यूज़ लिख लेता हूँ 0.08, राइट। तो वैल्यूज़ पुट करना शुरू करते हैं। अगर आप देखें यहाँ पर 0.7 है जैन फैब मार्च की वैल्यूज़, तो -6 का स्क्वायर, जबकि हमारे पास इसमें जो काउंट है, ठीक है, रॉज में काउंट की क्वांटिटी जो है 1 2 3 4 है, तो -6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस 0 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस 7 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 माइनस 0.08 कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट चलूँ तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यूज़ लिख सकता हूँ 9 + 0 प्लस 12.25 माइनस 0.08 एंड द लास्ट वन 9 + 0 प्लस 12.5 और से मैं जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.05 को तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी 21.17 एंड दैट विल बी द SSR। तो हमने SSC भी निकाल लिया और SSR भी निकाल लिया। फोर्थ स्टेप है हमारे पास SST यानी टोटल सम ऑफ द स्क्वायर। टोटल स्क्वायर का मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास उन सब का हमें स्क्वायर वैल्यूज सम के साथ निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से वैल्यूज़ देखना शुरू करूँ तो हमारे पास सबसे पहले -3 है, ठीक है, -3, फिर इसकी तरह -2 है, -1 है, फिर 0 है, फिर -1 -1 +1 +1 -1 0 3 एंड 3, इन तमाम का स्क्वायर प्लस सम करना है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। मैं वीडियो पॉज करता हूँ, तमाम वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। ओके, हियर इट इज़। तमाम वैल्यूज़ का हमने सबसे पहले स्क्वायर किया, 3 -3 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, और लास्ट में हमने माइनस किया करेक्शन फैक्टर को 0.08। तो -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, माइनस के साथ मैंने लिखा है ताकि दिखाया जा सके कि इस तरह से कौन से स्टेप हो रहे हैं, प्लस साइन अपनी जगह मौजूद है। तो 9 4 1 0, 5 टाइम 1 फिर 0 एंड 2 टाइम 9 एंड माइनस करेक्शन फैक्टर। तो इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे 37, जब मैंने माइनस किया 0.08 से तो 36.92 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि SST भी हमने फाइंड कर लिया। स्टेप्स तक के हमने सारे काम कर लिए। फिफ्थ स्टेप में हमारे पास हमें अब रेशियो वैल्यूज़ फाइंड करनी होगी, लेकिन उससे पहले हम सम ऑफ द स्क्वायर ड्यू टू एरर भी मालूम करेंगे, यानी एरर वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं। तो उसका फार्मूला वेरी सिंपल है कि हम SSE किस तरह से मालूम करते हैं। सो SSE दैट इज़ इक्वल टू SST, जो अभी हमने मालूम किया, इसे हम माइनस करेंगे बिफोर SSC माइनस SSR, ठीक है। तो SSC इसके बेस पे मालूम होगा, तो SST हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अगर हम पीछे देखें तो ये 36.92, तो हमने यहाँ पे लिखा 36.92 माइनस SSC हमारे पास है 14.25, जबकि SSR है हमारे पास 21.17। ब्रैकेट साइन को पहले कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 36.92 माइनस का 1.17, एंड जब हम 36 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 36.92 21। ओके, ये प्लस साइन है, इट्स नॉट अ माइनस साइन, ओके दैट्स अ प्लस। तो अब वैल्यूज़ यहाँ पर जो होगी वो 21 से चेंज होकर यहाँ पर वैल्यूज़ आएगी 35.72, राइट। अब जब मैं 36 से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो दैट विल बी इक्वल टू 1.5। तो SSE की जो वैल्यूज़ हमारे पास आई है दैट इज़ इक्वल टू 1.5। तमाम वैल्यूज़ हम फाइंड कर चुके हैं सॉरी। तो SSC, SSR, SSE और SST ये तमाम वैल्यूज़ फाइंड हो चुकी है। अब हमें 6 स्टेप में F वैल्यूज़ को फाइंड करना है, जिस तरह से हमने 1 वे एनोवा पे किया था। तो उन्हीं स्टेप्स को यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास SSC है, सो दैट इज़ इक्वल टू 14.25, ये मालूम
SSR हमने मालूम किया, दैट इज़ इक्वल टू 21.17, 1.5 SSE अभी हमने मालूम किया, जबकि SST जो हमारे पास है वो है 36.92। तमाम वैल्यूज़ हमने यहाँ पर फाइंड कर ली। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1C 1R 2 और V के लिए हम फाइंड कर रहे हैं। तो C का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम, वो है हमारे पास 4 माइनस 1, तो इसका मतलब है कि हमारे पास फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1C पर आ गई 3। इसके बाद है हमारे पास R माइनस, तो रॉ भी हमारे पास 4 है, तो 4 माइनस 1, इसकी वैल्यूज़ भी हमारे पास 3 आ गई। C माइनस 1 R माइनस 1 V2 जो कि सैम्पल के लिए वो निकालेंगे, तो ये हो गया 4 माइनस 1, सिमिलरली 4 माइनस 1, क्योंकि रॉज भी 4 है एंड कॉलम भी 4 है, तो ये आ गया 3 डॉट कॉलम हमारे पास 4 है, ठीक है, जबकि रॉ हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है, दैट विल बी द 3, तो ये आ जाएगा 2। तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास V2 की वैल्यू आ गई 6, जबकि सिंपल V की अगर मैं बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n जो कि है 12 माइनस 1 एंड दैट इज़ नथिंग बट 11। अब हमें मीन ऑफ दी स्क्वायर्स मालूम करना है जो कि MSC है, तो SSC हमने मालूम किया, वो आ रहा है 14.25। इसे हमें डिवाइड करना है C माइनस 1 से, तो C माइनस 1 का मतलब है ये, तो 4 माइनस 1 3, जब मैं 14.25 को डिवाइड करूँगा 3 से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.75 ऑलमोस्ट। MSR यानी SSR माइनस R माइनस 1 करूँगा तो SSR हमारे पास है 21.17 डिवाइड बाय R माइनस 1 का मतलब है 3, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी 10.59। MSE SS हम डिवाइड करेंगे C माइनस R और R माइनस 1 से, तो SSE हमारे पास 1.5 डिवाइड बाय ये वैल्यूज़ आई है 6, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 0.25, राइट। F दो वैल्यूज़ यहाँ पर मालूम हो रही हैं क्योंकि दो फैक्टर्स के लिए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो MSC डिवाइड बाय MSE, तो MSC अभी निकाला हमने 4.75, डायरेक्ट लिखेंगे 4.75 डिवाइड बाय 0.25, so that will be equal to almost 90, yes। the second factor अगर आप देखें तो MSR है हमारे पास 10.59, so 10.59 divide by 0.25 and that will be equal to 42.36, राइट। तो दो फैक्टर्स वैल्यूज़ आ चुकी हैं हमारे पास, और अब हमें लास्ट में डिसीजन लेना है। अगर हम डिसीजन की तरफ जाएं तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि इस वक्त जो F है वो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ है, राइट, और हमें टैबुलेटेड वैल्यू से इसे कंपेयर करना है। तो टैबुलेटेड वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे, तो F बेस्ड ऑन दी सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.05, हमारे पास जो कॉलम की वैल्यूज़ है वो है 3, जबकि नंबर ऑफ सैम्पल्स जो डिग्री ऑफ फ्रीडम पर आ रहे हैं वो है 6, तो पहली F वैल्यूज़ इसको रिप्रेजेंट करेगी, जबकि सेकंड सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.05 के साथ है, और इसमें जो हमारे पास कॉलम की वैल्यू है वो 2 और डिग्री ऑफ फ्रीडम सैम्पल के लिए 6 ही इस्तेमाल होगी। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली लिखूं, अभी हम टैबुलेटेड वैल्यूज़ शीट से भी देखेंगे, तो दैट इज़ इक्वल टू 4.76 एंड द सेकंड वन 2 की वैल्यूज़ आ रही है टैबुलेटेड 5.14, जबकि हमने जो कैलकुलेट किया है फर्स्ट के लिए वो 19 है, और सेकंड के लिए जो किया हुआ है हमने वो किया है 42.36, और इसमें अगर हम देखें तो जो हमारे पास टैबुलेटेड वैल्यू है वो लेस देन है हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू से दोनों पे। तो इस बेस पर जब मैं दोनों पे डिसीजन लूँगा तो जो हमारे पास H0 है वो रिजेक्ट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट, क्योंकि इसमें डिफरेंट स्टेप ज़रूर थे, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने 2-वे एनोवा को समझा, उसके क्वेश्चन को समझा, किस तरह से तमाम वैल्यूज़ फाइंड की जाती है वो हमने देखा, और उसके बेस पर हम H0 को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन द लेस देन और ग्रेटर वैल्यू। तो सबसे पहले हमने देखा 2-वे एनोवा क्या होता है, किस तरह से लिखने का तरीका होता है, टैबुलेटेड वैल्यू क्वेश्चन में भी मौजूद थी, और इसी तरह से अगर ये क्वेश्चन में मौजूद ना हो और आपको शीट दी जाए जिसमें तमाम F वैल्यूज़ मौजूद हो तो आप उसे किस तरह से देख सकते हैं।
फिर हमने तमाम स्टेप्स को फॉलो किया वेरिएंस मालूम करने के लिए, और तमाम वैल्यूज़ को जब हमने फॉलो कर लिया उसके बाद हमने एफ़ वैल्यूज़ पे फाइंड करने के लिए टेबल पे वैल्यूज़ लिखी और फिर डिसीजन लिया कि हमें एच नॉट को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। तो अब हम कैलकुलेटेड वैल्यूज़ देख लेते हैं। तो 3, 6 सबसे वैल्यूज़ जो होती है हमारे पास 3 पर 6 को देखना था, तो ये रहा हमारे पास कॉलम 3 और ये रही वैल्यू 6, तो ये रहा हमारे पास 4.76, यही हमने लिखा है। जबकि दूसरी थी 2, 6, तो 2 हमारे पास कॉलम था और 6 हमारे पास DF की वैल्यू थी ये, तो ये रहा 5.14, ये यहाँ पर आ रही। तो दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर वेरीफाई हो गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। वीडियो ज़रूर लॉन्ग हुई है क्योंकि ये स्टेप्स दिखाना बेहद ज़रूरी है ताकि हम चीज़ों को समझ सकें, रियलाइज़ करके सकें कि किस तरह से सारी वैल्यूज़ आ रही होती हैं। अब लास्ट में एक चीज़ रहती थी कि इसी चीज़ को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो 1 वे एनोवा को हमने इसी शीट पे किया था। 2 वे एनोवा के लिए मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड्स बना लिए हैं। तो ये हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें 4 हमारे पास कॉलम मौजूद हैं, 3 रॉज हैं। सेम स्टेप फॉलो करेंगे, डेटा के फोल्डर पे टैब पर जाएंगे, डेटा एनालिसिस का टूल यहाँ मौजूद है। अगर ये एक्सेल में ना आ रहा हो तो आप फाइल पे जाएंगे, ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप आएंगे एड्स इन। ऐड इन के अंदर आने के बाद मैनेज पे यहाँ पर एक्सेल ऐड इन लिखा हुआ ना आ रहा हो तो यहाँ से आप चूज़ करेंगे, फिर गो पे जाएंगे। जैसे आप जाएंगे तो आपके पास ये टैब आएगा जिसमें डेटा एनालिसिस टूल पाक यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर आप चेक लगा कर ओके करेंगे तो ये चीज़ ऐड हो जाएगी। हमारे पास ऑलरेडी ऐड है तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ। डेटा एनालिसिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये टैब आ जाएगा। इसमें आपने एनोवा 2 फैक्टर विदाउट रेप्लिकेशन लेना है और उसके बाद आपने ओके करना है। जैसे आप ओके करोगे तो सबसे पहले आपके पास इनपुट रेंज लिखी आ रही है वैल्यू, यानी आप किस वैल्यूज़ को यूज़ करना चाहते हैं 2 वे एनोवा के लिए। तो मुझे वो तमाम वैल्यूज़ बतानी होगी जो मुझे यूज़ करनी है। अल्फ़ा वैल्यूज़ 5 सेट है। अगर क्वेश्चन में चेंज वैल्यूज़ लिखी हुई है या आप एक्सपेरिमेंटल वाइज कोई अल्फ़ा वैल्यू चेंज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। न्यू शीट पर रिजल्ट चाहिए तो आप यहाँ पर चेक लगाएंगे, वरना आप आउटपुट रेंज बताएंगे जहाँ पर आपने सेम शीट पे आपको रिजल्ट चाहिए। तो मैंने न्यू शीट पे ही रहना है ताकि सेपरेटली इसका रिजल्ट आए। ओके प्रेस करूँगा। तो जैसे मैंने ओके प्रेस किया आप देख रहे हैं कि हमारे पास 2 वे फैक्टर वैल्यूज़ जो है रेप्लिकेशन विदाउट आ चुकी है। और इस बेस पर हमारे पास देखें ये वो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ है जो हम शीट पे देख रहे थे पी वैल्यूज़ के साथ, और ये वो हमारी वैल्यूज़ भी आ रही हैं जो हमने अभी एफ वैल्यू कैलकुलेट किया था। एक 19 थी और एक 42 पॉइंट समथिंग वैल्यूज़ आ रही थी। 36 यहाँ हैं जबकि यहाँ पर 33 मौजूद है जो कि हमारे रिज़ल्ट को वेरीफाई कर रहा है। तो फुली सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर भी कोई सवाल है कमेंट सेशन पर ज़रूर बताएं, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। नेक्स्ट सेशन पर हम जब आगे जाएंगे तो देखेंगे कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग क्या हो सकती है, क्योंकि पैरामेट्रिक टेस्टिंग में जो मेजरली टेस्ट मौजूद थे वो हम तमाम नॉन पैरामेट्रिक को डिस्कस करेंगे और फिर डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग से उसको एम्बेड करके भी देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ पर इन चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं। सी यू देयर।